छापेमारी की है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में पाली एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भावरी भू अभिलेख निरीक्षक परबत सिंह को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। जांच में ये सामने आया है कि ये रिश्वत पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए मांगी गई थी। परिवादी से पिंडवाड़ा तहसील में औल के छाल में टेंडर के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने भू अभिलेख निरीक्षक परबत सिंह को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम जब पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन के आवास पर पहुंची तो तहसीलदार जैन ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान दस्तावेज और नोट भी जलाए गए। तस्वीरों में छापेमारी के दौरान घर से आग की लपटों के साथ गैस के बर्नर पर जले हुए दस्तावेज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार के आवास का दरवाजा जब नहीं खुला तो आखिरकार एसीबी को दरवाजा तोड़ना पड़ा। एसीबी के मुताबिक तहसीलदार कल्पेश जैन ने 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी को जला दिया। घर से 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है और इतना ही नहीं, कई प्लॉटों के कागजात, 8 बैंक के खाते, 3 पोस्ट ऑफिस के खाते और कई बैंक लॉकर की भी जानकारी एसीबी को मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम ने पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि तहसीलदार ने 15 लाख रुपए से अधिक की जो राशि है उसे जला दिया। जिस तरीके से उसे सूचना मिली कि एसीबी छापेमार कार्रवाई कर रही है और आवास पर जब उनके पहुंची तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जो वहां पर बर्नर पड़ा हुआ था उसमें जो दस्तावेज थे, जमीनों के दस्तावेज थे, उन्हें जला दिया गया। 15 लाख से ज्यादा की जो नकदी थी उसे जला दिया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम को जो दरवाजा था वो तोड़ना पड़ा और बाद में 1 लाख रुपए की नकदी कल्पेश से बरामद की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गैस बर्नर पर ये नोट जलाए गए हैं। ये दस्तावेज वही हैं जो छुपाए गए थे, जिन्हें एसीबी के आने के बाद जलाया गया। और ये मौके का वीडियो कि किस तरीके से जो कल्पेश जैन है वो नोटों को जला रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा की राशि को उन्होंने जलाया। घर में जो रखा था बर्नर, उसमें ये सभी चीजें जलाई गई। अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन उसके बाद भी अभी फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कल्पेश जैन के आवास पर यह छापेमारी की गई थी। तो 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी जलाई गई है। अपने गुनाह को छुपाने के डर से ये कोशिश उनकी तरफ से की गई। एसीबी के सामने, एसीबी मौके पर मौजूद थी, वीडियो वो लगातार बना रहे थे, लेकिन बावजूद उसके जो कल्पेश जैन थे वो अपने आवास में बंद रहकर उन्होंने खुद को बंद कर लिया और उसके बाद जो नोट थे वो जलाए गए, जो दस्तावेज थे जमीनों के वो जलाए गए ताकि कोई भी सबूत छूटे ना। फिलहाल प्लॉटों के कई कागजात भी उनके पास से बरामद हुए हैं, कई बैंकों के खाते और कई लॉकर्स की जानकारी भी फिलहाल कल्पेश जैन से मिली है। तो आपको बता दें कि तहसीलदार कल्पेश जैन और भू अभिलेख निरीक्षक को एसीबी ने ट्रैप किया था, जिसके बाद एसीबी ने उनके आवास पर छापेमारी कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया। और 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम फिलहाल दिया गया है। एसीबी की टीम कल्पेश जैन के घर पहुंची, जहां पर उन्होंने एसीबी को देखते हुए खुद को घर में बंद कर लिया और उसके बाद जो घर में मौजूद राशि थी, 15 लाख से ज्यादा की राशि बताई जा रही है, उसे उन्होंने अपने घर पे रखे गैस बर्नर से जला दिया। और बार बार हम आपको दिखा रहे हैं मौके का वो वीडियो कि किस तरीके से जो कल्पेश जैन है वो अपने सबूतों को और अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि कोई कार्रवाई उन पर ना हो, इसके डर से उन्होंने इस पूरी आग की कार्रवाई को अंजाम दिया। आग उन्होंने उन दस्तावेजों को लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी एसीबी ने कार्रवाई की और कई प्लॉटों के कागजात, 8 बैंक के खाते और कई बैंक लॉकर की जानकारी उनके पास से मिली है और इसी के आधार पर फिलहाल आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। चलिए सिरोही के पिंडवाड़ा में एसीबी की पूरी कार्रवाई को समझते हैं। तहसीलदार कल्पेश जैन और भू अभिलेख निरीक्षक को एसीबी ने ट्रैप किया। आपको बता दें कि भावरी भू अभिलेख निरीक्षक परबत सिंह 1 लाख की घूस लेते ट्रैप हुए थे। तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए ये घूस लेता था भू अभिलेख निरीक्षक। एसीबी ने तहसीलदार के आवास पर छापेमारी की,
जहां तहसीलदार ने खुद को आवास में बंद कर लिया और घर के अंदर नोट और दस्तावेज जलाए गए। साथ ही साथ कार्रवाई से बचने के लिए 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी उन्होंने जलाई। एसीबी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी और घर से 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई और साथ ही कई प्लॉटों के कागजात, 8 बैंक के खाते और कई बैंक लॉकर भी जब्त किए गए हैं। अव्वल की छाल की टेंडर के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। रिकॉर्डिंग कर देखो, ये अंदर आग लगा रहा है। अरे वो कोई नहीं, नहीं कोई नहीं लगा रहा, नहीं आपको लगाने जो लगा दो। चाय बना रहे। हाँ नहीं चाय बनाओ, ये दिख रहा है हमें भी। चाय इसमें आग में चाय गैस में बनती चाय। गेट खोलो तो खोलो गेट। हाँ हो गया वो टूट गए उधर से गेट। अब वो गेट टूट गया, अब क्या फायदा रहा? अब तो हो गए, आप खुश हो? वो उधर से गए अंदर। अरे गेट खोल दो तहसीलदार साहब, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? वो आ गए पीछे, बच्चे भी हैं घर में, परिवार है। थोड़ी बहुत तमीज रखो। अरे खबर ये आपकी अच्छी ये हमारी मानो तो आपको भी मानो तो यार। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। टेंडर पास कराने के लिए रिश्वत मांगी है 5 लाख। काई का टेंडर पास करवाने के लिए? अव्वल चाल का। जगह का था? अव्वल होता है ना, अव्वल चाल। हाँ, किस जगह का था? जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाजा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियां जलाते हुए पाए गए और भी काफी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।